हेलो दोस्तों, मैं हूँ राखी पवार और स्वागत है आपका मेडिको स्टडी क्लासेस में। तो आज हम पढ़ेंगे बोन के इंट्रोडक्शन, बोन के साइड डिटर्मिनेशन एंड एक्सटर्नल फीचर्स एंड इसके अटैचमेंट्स। ठीक है, बोन को हैंडमेड नोट्स द्वारा और हैंडमेड डायग्राम द्वारा अच्छी तरह से समझेंगे। फीमर बोन जो होती है यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। देन इसके जो अटैचमेंट होते हैं ये वाइवा में भी पूछा जाता है। इंट्रोडक्शन ऑफ फीमर। फीमर इन लेटिन मीन्स थाई। फीमर को लेटिन भाषा में क्या बोलते हैं? थाई। ठीक है। लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ बॉडी। फीमर क्या होती है? हमारे बॉडी की लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्ग बोन है, लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है। ठीक है। देन इसके साइड डिटर्मिनेशन पढ़ेंगे। साइड डिटर्मिनेशन में क्या लिखा है? अपर एंड कॉन्सिस्ट एंड राउंडेड। तो फीमर बोन का अपर एंड जो होता है कॉन्सिस्ट एंड राउंडेड होता है। मैं अभी विथ डायग्राम भी आपको बताऊंगी, है ना। सेकेंड पॉइंट है लीनिया एस्पेरा लाइज पोस्टेरियरली। थर्ड पॉइंट है शाफ्ट इज कॉन्वेक्स फॉरवर्ड। तो इसको हम डायग्राम में समझते हैं। क्या लिखा है? ये बोन का एंटेरियर व्यू है। ठीक है। देन ये फीमर का पोस्टेरियर व्यू है ना। तो देखिए, अब हम डायग्राम से समझते हैं। ये जो है फीमर का एंटेरियर व्यू है। देन ये जो दिख रहा है फीमर का पोस्टेरियर व्यू है। तो एंटेरियर व्यू में हमने सबसे पहले बात की थी अपर एंड कॉन्सिस्टेंट राउंडेड होता है करके। तो ये जो है ये फीमर का अपर एंड है, ये कॉन्सिस्टेंट राउंडेड भी है। देखिए, दिख रहा है आपको डायग्राम में। देन सेकेंड पॉइंट क्या था? लीनिया एस्पेरा लाइज पोस्टेरियरली। तो लीनिया एस्पेरा हमको एंटेरियर में नहीं दिखती है बोन के, ठीक है, बोन के पोस्टेरियरली दिखाई देती है। तो ये जो मैंने लाइन बना के रखा है, ये जो दिख रही है आपको, एक नेरो लाइन जो कहाँ से स्टार्ट हुई है? लेजर ट्रोकेंटर से स्टार्ट होकर देखिए कहाँ तक आई है। ये मीडियल एपिकोंडाइल तक खत्म हो रही है ना। ये लाइन जो है ये क्या है? लीनिया एस्पेरा, जो पोस्टेरियरली शो होती है ना, एंटेरियरली दिखाई नहीं देती। देन क्या बोला है? शाफ्ट इज कॉन्वेक्स फॉरवर्ड। तो शाफ्ट देखिए, ये फॉरवर्ड वाला भाग है बोन का, जो क्या होता है? कॉन्वेक्स होता है। कॉन्वेक्स का मतलब क्या होता है? आपने हिंदी में उत्तल और अवतल सुना होगा ना। तो ये कॉन्वेक्स मतलब उत्तल होता है। हाँ, ठीक है। देन अब हम पढ़ेंगे इसके एक्सटर्नल फीचर्स। तो एक्सटर्नल फीचर्स में क्या है? फीमर जो है इसको 3 भाग में डिवाइड किया गया है, अपर एंड, शाफ्ट एंड लोअर एंड। तो अपर एंड में क्या है? अपर एंड में हेड, नेक, ग्रेटर ट्रोकेंटर, लेसर ट्रोकेंटर, इंटर ट्रोकेंट्रिक लाइन और इंटर ट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट एंड क्वाड्रेट ट्यूबरकल प्रेजेंट है। देन बात करें हम शाफ्ट की, तो शाफ्ट में मिडिल 1/3, अपर 1/3, मिडिल 1/3 और लोअर 1/3 पार्ट में डिवाइड है ये। ठीक है। देन लोअर एंड में 2 कोंडाइल से, मिडिल एंड लेटरल कोंडाइल, और 2 एपिकोंडाइल है, मीडियल एंड लेटरल एपिकोंडाइल, और एक इंटर कोंडाइलर फोसा भी प्रेजेंट है। इसको हम इंटर कोंडाइलर नोच भी बोलते हैं। ठीक है। अब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, इनको थ्योरिकल डिटेल में भी पढ़ेंगे, विथ डायग्राम भी आपको समझाऊंगी मैं। ये मैंने शॉर्ट में इसलिए बना के रखा है ताकि आपको शॉर्ट में अपर एंड शाफ्ट एंड लोअर एंड को समझा सकूं। तो ये जो फीमर के डायग्राम्स मैंने बनाए हैं, ये राइट फीमर है। ठीक है। तो राइट फीमर है तो ये वाला भाग जो होगा इस साइड वाला, ये लेटरल होगा, और ये इस साइड वाला होगा मीडियल। और ये जो पोस्टीरियर व्यू दिख रहा है आपको, तो इस साइड होगा पोस्टीरियर व्यू में लेटरल व्यू, और इस साइड होगा मिडल व्यू। तो अब बात करें हम फीमर के लोअर एंड की, तो फीमर का लोअर एंड ये पोस्टीरियरली दिखाई दे रहा है और ये एंटेरियरली दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो लोअर एंड में 2 कोंडाइल देखे थे हमने, है ना। तो जो कोंडाइल होते हैं वो पोस्टेरियरली दिखाई देंगे आपको, एंटेरियरली दिखाई नहीं देंगे। तो पोस्टेरियर में देखिए ये मिडिल कोंडाइल है और ये है लेटरल कोंडाइल, दिखाई दिया आपको? मिडिल कोंडाइल, देन ये है लेटरल कोंडाइल, और इसके बीच में जो है ये देखिए, ये जो फोसा दिख रहा है, नॉच, ये जो नॉच दिख रहा है ये है इंटरकोंडाइलर नॉच। ठीक है। देन एपिकोंडाइल्स, 2 एपिकोंडाइल भी पढ़े थे हमने अपर एंड में,
सॉरी लोअर एंड में, तो लोअर एंड में दो एपिकोंडाइल देखिए, ये एंटेरियरली दिखाई दे रहे हैं और पोस्टीरियर भी आपको दिखाई देंगे, है ना। ये जो लेटरल साइड का है, लेटरल साइड का है, ये लेटरल एपिकोंडाइल है, और जो मीडियल साइड का है वो मीडियल एपिकोंडाइल है। इतना आपको समझ में आया। और ये जो है ये पटेलार सरफेस है, जहाँ पटेला बोन होती है और नी जॉइंट बनता है, नीचे टिबिया फिबुला भी होती है। गॉट इट। अब हम फीमर बोन के अपर एंड को डायग्राम से समझेंगे। तो डायग्राम में फीमर के अपर एंड में सबसे पहले क्या था, हेड। तो ये देखिए, ये है फीमर का हेड, जो एंटेरियर और पोस्टीरियर दोनों साइड से शो हो रहा है। देन नेक्स्ट था नेक फीमर का, ये है नेक, जो एंटेरियर और पोस्टीरियर दोनों साइड से शो हो रहा है। देन हेड एंड नेक के बाद था ग्रेटर ट्रोकेंटर और लेजर ट्रोकेंटर। तो जो लेजर ट्रोकेंटर है वो एंटेरियरली, देखो एंटेरियरली लेजर ट्रोकेंटर शो हो रहा है, और पोस्टीरियरली भी ये देखिए, ये है लेजर ट्रोकेंटर। देन ग्रेटर ट्रोकेंटर जो होता है वो एंटेरियरली दिखाई नहीं देता है, पोस्टीरियरली दिखाई देता है बोन में, ये है ग्रेटर ट्रोकेंटर। देखिए ये पॉइंट जो होता है ग्रेटर ट्रोकेंटर होता है फीमर बोन का, जो पोस्टीरियरली दिखाई देता है। देन लेजर ट्रोकेंटर और ग्रेटर ट्रोकेंटर के बाद था इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन और इंटरट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट। तो जो इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन है वो एंटेरियरली दिखाई देती, पोस्टेरियरली नहीं दिखाई देती, क्योंकि ये सामने होती है। देखिए ये जो डैश डैश में लाइन दिख रही है, ये इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन है। गाइज मेरा गला थोड़ा खराब है, तो प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, उसके लिए मैं पहले से सॉरी बोल देती हूँ, है ना। तो ये क्या है, इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन। इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन और इंटरट्रोकेंट्रिक क्रस्ट कहाँ होता है, तो ये है इंटरट्रोकेंट्रिक क्रस्ट, जो लेजर ट्रोकेंटर और ग्रेटर ट्रोकेंटर के मिडल में प्रेजेंट होता है। और इंटरट्रोकेंट्रिक क्रस्ट के ऊपर में ही क्या प्रेजेंट होता है, क्वाड्रेट ट्यूबरकल, यहीं पर होता है क्वाड्रेट ट्यूबरकल। ये जो मैंने रेड डॉट 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 किया है ना, ये है क्वाड्रेट ट्यूबरकल। ठीक है, तो आपको अपर एंड समझ में आया फीमर का। तो अब अपर एंड से लोअर एंड पे आ जाइए, है ना। तो ये जो फीमर के डायग्राम्स मैंने बनाए हैं, ये राइट फीमर है, ठीक है। तो राइट फीमर है, तो ये वाला भाग जो होगा इस साइड वाला, ये लेटरल होगा, और ये इस साइड वाला होगा मीडियल। और ये जो पोस्टीरियर व्यू दिख रहा है आपको, तो इस साइड होगा पोस्टीरियर व्यू में लेटरल व्यू, और इस साइड होगा मिडल व्यू। तो अब बात करें हम फीमर के लोअर एंड की, तो फीमर का लोअर एंड ये पोस्टीरियरली दिखाई दे रहा है और ये एंटेरियरली दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो लोअर एंड में दो कोंडाइल देखे थे हमने, है ना। तो जो कोंडाइल होते हैं वो पोस्टेरियरली दिखाई देंगे आपको, एंटेरियरली दिखाई नहीं देंगे। तो पोस्टेरियर में देखिए, ये मिडिल कोंडाइल है और ये है लेटरल कोंडाइल, दिखाई दिया आपको, मिडिल कोंडाइल। देन ये है लेटरल कोंडाइल, और इसके बीच में जो है ये देखिए, ये जो फोसा दिख रहा है, नॉच, ये जो नॉच दिख रहा है, ये है इंटरकोंडाइलर नॉच, ठीक है। देन एपिकोंडाइल्स, दो एपिकोंडाइल भी पढ़े थे हमने अपर एंड में, सॉरी लोअर एंड में। तो लोअर एंड में दो एपिकोंडाइल देखिए, ये एंटेरियरली दिखाई दे रहे हैं और पोस्टेरियर भी आपको दिखाई देंगे, है ना। ये जो लेटरल साइड का है, लेटरल साइड का है, ये लेटरल एपिकोंडाइल है, और जो मीडियल साइड का है वो मीडियल एपिकोंडाइल है। इतना आपको समझ में आया। और ये जो है ये पटेलार सरफेस है, जहाँ पटेला बोन होती है और नी जॉइंट बनता है, नीचे टिबिया फिबुला भी होती है। गॉट इट। पढ़ेंगे हम शाफ्ट के बारे में। तो शाफ्ट को हमने अपर 1/3 और मिडिल 1/3 और लोअर 1/3 में डिवाइड किया हुआ था, ठीक है। ये है अपर 1/3, देन ये है मिडिल 1/3, देन ये है लोअर 1/3, ठीक है। तो अपर 1/3 की बात करें, तो अपर 1/3 में इसके 4 बॉर्डर होते हैं और 4 सरफेस होती है। आपको याद रखना है, अपर 1/3 में 4 बॉर्डर होती है, 4 सरफेस होती है। मिडिल 1/3 में क्या होता है, 3 बॉर्डर 3 सरफेस होती है। और जो लोअर 1/3 में क्या होता है, 4 बॉर्डर 4 सरफेस। तो आपको कैसे याद रखना है, शाफ्ट में 4 4 3 3 एंड 4 4, ऐसे आपको याद रहेगा, ठीक है। अब बात करें अपर 1/3 की, तो 4 बॉर्डर के बारे में पढ़ेंगे हम। तो ये मिडिल बॉर्डर हो जाता है, इस साइड वाला जो होता है ये लेटरल बॉर्डर हो जाता है। देन लेटरल बॉर्डर में क्या होता है, एक स्पाइरल लाइन होती है और ग्लूटियल ट्यूबरिसिटी। तो ग्लूटियल ट्यूबरिसिटी ये देखिए, ये जो मैंने यहाँ बना रखा है थोड़ा लाइन,
और ये देखिए ग्लूटल ट्यूबरोसिटी मैंने लिख रखा है यहाँ पर, ये है ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी। यहाँ पर एक लीप ऑफ ग्लूटल ट्यूबरोसिटी होती है, ये मैंने दिखा दिया, और एक स्पाइरल लाइन होती है जो ये देखिए ये है स्पाइरल लाइन, ये मिडल स्पाइरल लाइन है ये, ठीक है, जो यहाँ बीच में जाके क्या बनाती, लीनिया एस्पेरा, इसके बारे में भी अभी हम पढ़ेंगे। तो हमने अपर 1/3 बॉर्डर की बात कर ली, ठीक है। अब बात करें हम मिडल सरफेस की, तो मिडल सरफेस भी 1/3 होता है, इसमें 3 बॉर्डर 3 सरफेस होती है। तो 3 बॉर्डर कौन सी होती है, ये इधर वाली मिडल लेयर होती है, और इधर की इधर वाली मिडल बॉर्डर होती है, और इस साइड वाली जो होती है वो लेटरल बॉर्डर होती है। और बीच में क्या होता है, लीनिया एस्पेरा, ये जो दिख रही लाइन ये पूरी यहाँ से यहाँ तक पूरी लीनिया एस्पेरा है, ठीक है। अब लोअर 1/3 की बात करें तो लोअर 1/3 में क्या होता है, 4 बॉर्डर होती है इसमें, है ना। तो इस साइड में मिडल होता है, और इस साइड में लैटरल बॉर्डर होता है। और ये जो 2 लाइन दिख रही है आपको, ये वाली जो लाइन है मिडिल सुप्राकोंडाइल लाइन, और ये जो लाइन दिख रही है आपको ये वाली, ये है लैटरल सुप्राकोंडाइलर लाइन। तो ओवरऑल हमने अभी बोन को जनरली हमने पढ़ लिया है। फीमर बोन के एक्सटर्नल फीचर्स को हमने विथ डायग्राम जनरली अच्छे से समझ लिया है। अब हम इसको थ्योरिकली पढ़ेंगे और इसके अटैचमेंट भी पढ़ेंगे, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वाइवा के लिए और एग्ज़ाम पर्पस के लिए भी, ठीक है। तो कल की क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। आज इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।